बेसिक थीम समझने की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्यों करना है, हमें लाइफ में क्या चाहिए, जैसे कि हमें बताया जा रहा था, और जो हमको चाहिए उस चीज़ों को हासिल करने क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। और ये उनमें से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाइफ में सारी चीज़ें दिलवा सकती है। ये हम कैसे कह सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं सब कुछ दिलवा सकती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप उन लोगों को देख सकते हैं जो अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं। ये किताबें हमारे साथ, एक सक्सेस प्रोफाइल हमारे सामने है, आप जो चाहें इसको खोल के देखिए। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल मीडियोकर था, एवरेज था, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ से आकर अपने जीवन को बदल दिया। न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन की रेस को चेंज कर दिया। रेस, हम हैं किस रेस में, हम किस दौड़ में हैं, ये हमें जानना है। अगर हम साइकिल की दौड़ में सारी क्षमता से साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल की रेस ही जीत सकते हैं, कोई कार की रेस में, कोई हेलीकॉप्टर की रेस में। तो हम जब यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की रेस में हैं तो हम उसी स्पीड से जा सकते हैं, उसी लेवल पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसी पे अपने आप को एक लेवल तक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। आप देखो सफल लोग हैं, तो सफल लोग जब हो जाते हैं, जो 5% के लोग होते हैं, उनके बच्चे जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत से उनकी रेस अलग होती है। हमारे एसोसिएशन में अगर बच्चा पढ़ता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, एग्ज़ाम देता है, पास होता है, फिर उसको 1 से 2 लाख की सैलरी मिलती है, डेफिनेटली एक प्राइड का मैटर होता है पूरे परिवार के लिए, सब खुश होते हैं। तो उसकी रेस वहीं कन्फाइंड हो गई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और लगातार एक्टिविटी के साथ। लेकिन आप इमेजिन करिए, जो पिक्चर का हीरो है, जो शायद अपनी जनरेशन में हीरो से बढ़ा, जब उसका बेटा स्टार्ट हुआ, जैकी श्रॉफ के बेटे ने स्टार्ट किया, उसकी रेस अलग थी। अब वो 100 करोड़ की पिक्चर बना रहा है। कहने का सिंपल सा मतलब है, वो अपनी फील्ड में सफल हुआ तो बहुत बड़े लेवल पे चला गया। यहाँ पे जो अपनी फील्ड में सफल हुए तो एक एवरेज मीडियोकर लेवल पे गए, क्योंकि रेस अलग थी। अब इमेजिन करिए, जो आप इसको खोल के देखेंगे, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो पुलिस में सिपाही थे, इस बिजनेस में 5 लाख की इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी इनकम 18 लाख रुपए की है। उनके बच्चों की रेस क्या होगी? उनके बच्चों की रेस 1 लाख 2 लाख की नहीं होगी, वो वहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये बिजनेस रेस को चेंज करने का है। अब भाग को चेंज करने के लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको बता सकती है। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस के 2 हिस्से हो गए जब हमने डिसाइड किया क्यों करना है। एक हिस्सा हो गया एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, दूसरी कंपनी हमको जो ट्रेनिंग देती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म, जहाँ से हमको एजुकेशन मिलती है, एसोसिएशन मिलती है, अपने विश्वास को बनाते हैं और बिजनेस को करते हैं। और एक पार्ट हो गया वेस्टीज। वेस्टीज जो हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अच्छी बात यह है कि वेस्टीज जब अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश कर लिया, इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो गई टर्नओवर के हिसाब से, अब पूरे वर्ल्ड में भी अपने लेवल को लगातार बढ़ाते चली जा रही है। ये क्रेडिबिलिटी सिर्फ अचानक एकदम से नहीं बन गई, उससे इसके लिए बहुत गहन प्रयास किया, क्वालिटी को सस्टेन किया और कॉस्ट को सस्टेन किया। जैसे भी बात हुई कीमत की, कॉस्ट की, कितने लोग चाहते हैं कि हमको कॉस्ट इफेक्टिव सामान मिले, कि हमको ठगे ना? हर एक व्यक्ति चाहता होगा। तो जो हम सामान लेते हैं हमको एक रिजनेबल कॉस्ट पे मिले, हमको ठग ना ले। अब ये डिसाइड कैसे होगा? कैसे डिसाइड होगा? हर एक व्यक्ति कंपेयर करने की कोशिश करता है और हर एक कंज्यूमर का ये बेसिक राइट है, हक है, जो सामान ले रहा है उसके बारे में जाने, उसकी कीमत के बारे में जाने और जानने की कोशिश करे क्या ये मार्केट पे अवेलेबल प्रोडक्ट बाकी सबसे प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होने के बावजूद भी रिजनेबल कॉस्ट का है। ये हर एक व्यक्ति का राइट है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो देख रहे थे, कंपेरिजन के बारे में बात कर रहे थे, एक व्यक्ति बात कर रहे थे, भाई कंपेरिजन कोई मतलब नहीं होता। एक हेयर ड्रेसर है, नाई है, वो पीपल के नीचे बैठ के बाल काट रहा है, वो 40 रुपये लेता है। दूसरा हबीब में कटवा रहा है, 200-300 रुपये लेता है। कितनों को लगता है कि ये कंपेयर रिजनेबल है? ये कंपेयर हेयर कटिंग का नहीं है, ये कंपेयर 2 सोसाइटी के लोगों का है। एक वो जो हर सोसाइटी में रहता है, वो उसको बाल कटवाने नहीं जाता, वो कंफर्ट के लिए जाता है। कंपेयर क्या है? कंपेयर ये है जब एक नाई एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 22 रुपया लेता है, उसी से दूर दूसरे पेड़ के नीचे बैठ के नाई 70 रुपया ले रहा है। ये कंपैरिजन हो गया। ये हमको कंज्यूमर को ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, छोटा एग्जाम्पल, शायद आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हम कलकत्ता गए थे, हमारी बेटी वहाँ पढ़ती है कॉलेज में, हमारे वाइफ गए थे और एयरपोर्ट पे उतरे। वहाँ से उतर के हम लोग को होटल जाना था जहाँ पे हमको रुकना था 1 दिन के लिए, उससे मिलने के लिए। तो हम होटल में उतरे तो हम लोग को टैक्सी लेनी थी।
तो वहीं पे होटल एयरपोर्ट के अंदर ही वहाँ पे टैक्सी के स्टेशन थे, प्री बुकिंग का। हम लोग गए, बात की कि क्या चार्ज लगेंगे। हमने बताया यहाँ होटल में जाना है, दूरी मुश्किल से 5-6 मिनट की थी। उसने कैलकुलेट किया और बताया 700 रुपये लगेंगे टैक्सी के। तो बोला एयर कंडीशन टैक्सी? बोला हाँ टैक्सी एयर कंडीशन है, जो आजकल नॉर्मल जो स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह जाती हैं वैसी है, 700 रुपये चार्ज लगेगा। हम क्या बहुत नज़दीक है, ये तो 5 ही मिनट की दूरी है। बस साहब हमारे यही चार्जेज़ हैं, यही चार्जेज़ हैं। उसने ऐसे कह दिया। अब लोग सोच रहे थे, हमारा मन कहते चले, बाइक चली, वहाँ पे ऊबर काउंटर है, वहाँ चलते। तो बगल में एक ऊबर का काउंटर था और वहाँ पर एक स्टाफ रखा हुआ था। नॉर्मली तो हम लोग ऊबर से खुद बुक कराते हैं, तो स्टाफ हमारी बुकिंग करता था सबकी कि भैया जिसको जहाँ जाना है अपना मोबाइल नंबर डाले, हम बुक कर देंगे। तो हमने उनको बताया यहाँ पे जाना है, उसने डाला, बुक किया और बोला एयर कंडीशन टैक्सी का पैसा लगेगा 240 रुपया। 240 रुपया एयर कंडीशन टैक्सी, जो वैसी थी जो यहाँ पे 240 रुपया बोला उसने। हम लोग बुक कर दो। और जब बुक कर दी टैक्सी तो हम लोग बाहर गए। तो एयरपोर्ट से बाहर निकल थोड़ा टाइम लगता है, और बाहर निकलते निकलते वो टैक्सी हम लोगों से मिस हो गई, टैक्सी चली गई, हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। तो फिर हम लोग बाहर भी प्रीपेड टैक्सी ढूंढने लग गए। तो वहाँ भी काउंटर्स बने थे। एक काउंटर पर गए, वहाँ पे काउंटर का हाँ भाई यहाँ प्रीपेड टैक्सी तो नहीं, एयर कंडीशन नहीं है, नॉर्मल है, पुरानी एम्बेसडर है रजवाड़ों वाली। हमने कर दो भाई, 5 में जाना है। तो हम लोग नॉन AC टैक्सी में बैठे और वहाँ से होटल में गए। हमने कितना पैसा हुआ? बोला कि 120 रुपया। उसको हमने 120 रुपया दिया और हम बाहर निकल आए। हम सोचने लगे तीनों चीज़ों के बारे में। नॉन AC टैक्सी का 120 रुपया और AC टैक्सी का 240 रुपया, ये कंपैरिजन समझ में आता है क्योंकि डिफरेंस था। लेकिन 240 रुपये की AC टैक्सी और 700 की AC टैक्सी, ये कंपैरिजन समझ में नहीं आता। यानी एज ए कंज्यूमर हम क्या चाहेंगे, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो 240 वाली टैक्सी लें, नहीं लें तो 120 वाली, 700 वाली क्यों लेंगे भाई? वैसे तो बात है ना। तो वेस्टीज हमको 240 रुपए वाली टैक्सी प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर के तौर पे, एयर कंडीशन टैक्सी। यानी इसके जो प्रोडक्ट हैं कॉस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज अच्छा होने के साथ साथ आपको एक बहुत ही सस्ते रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप 120 वाले से कंपेयर ना करिए उससे, बात सुनिए। अब खड़िया वाले साबुन से इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। मैं कहने का मतलब क्वालिटी अगर रिजनेबल है, मैच करने वाली है, फिर हम कॉस्ट को कंपेयर करें तो कह सकते हैं भैया ये अच्छा है। तो अल्टीमेटली कहने का सिंपल सा मतलब ये है, वेस्टीज हमको कंज्यूमर के तौर पे संतुष्ट कर पा रहा है अपनी कॉस्ट और क्वालिटी के वाइज दोनों तरीके से। अब उसके बाद हमें देखना है अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर हम संतुष्ट हो गए तो आगे की जर्नी एक कंपनी और कॉस्ट नहीं कराएगी, ये हमारा अपना ड्रीम, हमारी अपने विल, हमारी अपनी इच्छा करा पाएगी कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में। अगर ये क्लियर हो गया तो विनिंग टीम आपकी मदद करने को तैयार है, आपकी अपलाइन, आपकी इंटायर सिस्टम आपकी हेल्प करने को तैयार है। ये आपको डिसाइड करना है कि लाइफ में आपको क्या चाहिए। आप उसको लिखिए, राइट डाउन लिखिए। अगर आपने लिख लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया और आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गए, तो बिजनेस आपके लिए 100% काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।